जीरो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी और आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो हमें रात को सोने नहीं देता। मैं कितना काबिल हूं? अक्सर हम अपनी कीमत गलत जगह ढूंढते हैं, ग्रेड्स में, सैलरी में या सोशल मीडिया के लाइक्स में। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि चाहे आपको कितना भी बड़ा प्रमोशन मिला हो या आपने एग्जाम में कितना ही अच्छा किया हो, उसकी खुशी सिर्फ कुछ वक्त तक रहती है और आप वापस अपने पुराने लेवल पर आ जाते हैं। अगर आपका सेल्फ वर्थ सिर्फ अचीवमेंट्स पर टिका है तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छे मार्क्स लाओ तो तुम अच्छे बच्चे हो, बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हो तभी तुम सक्सेसफुल हो। हमने अपनी पूरी आइडेंटिटी एक रिपोर्ट कार्ड या पे स्लिप में रख ली है। लेकिन सोचिए, अगर कल वो नौकरी नहीं रहे या मार्क्स आपके कम आ जाए तो क्या आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग अपना सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर रखते हैं उनमें स्ट्रेस और एंगर लेवल 37% ज्यादा होता है उन लोगों के मुकाबले जो अपने इंटरनल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हैं। असली वैल्यू वो नहीं जो दुनिया आपको देती। असली वैल्यू वो है जो आप तब महसूस करते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा। तो अगर हम नंबर्स और सैलरी से ऊपर उठकर असली वैल्यू समझना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को WORTH वर्थ एक्रोनिम से बदलना होगा। W यानी विंस, इंटरनल विंस पर ध्यान दें। सिर्फ उन विंस को मत देखिए जो दुनिया देखती है। वो छोटी चीजें जैसे आपने किसी का मदद किया, अपनी गलती मानी या मुश्किल वक्त में हार नहीं माना, ये आपकी असली वेल्थ है। इंटरनल वैलिडेशन आपके मेंटल हेल्थ को लॉन्ग टर्म स्टेबल और अच्छा रखता है। O यानी ओरिजिनलिटी, अपनी यूनिक कहानी पे ध्यान दें। दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं पर आपका एक्सपीरियंस, आपका स्ट्रगल और आपका 0 पॉइंट सिर्फ आपको पता है। जब आप अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप किसी और की नकल करना छोड़ देते हैं। आपकी वैल्यू आपके यूनिक होने में है, परफेक्ट होने में नहीं। R यानी रेजिलेंस, आपकी कीमत इससे नहीं नापी जाती कि कितनी बार आप गिरे, बल्कि इससे नापी जाती है कि आप कितने बार वापस खड़े हुए, कितनी बार आपने अपनी हिम्मत दिखाई। रेजिलेंस ही वो फैक्टर है जो एक विनर को भीड़ से अलग करता है। जब आप मुश्किलों से लड़ते हैं तो आपका वैल्यू ग्राफ ऊपर जाता है, चाहे बैंक बैलेंस वही रहे। T यानी ट्रूथ, अपने वैल्यूज का सच में मान रखिए। क्या आप वैसे जी रहे हैं जैसे आप अंदर से हैं? अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं तो आप अंदर से एम्प्टी हो चुके हैं। अपने ट्रूथ और वैल्यूज के साथ अलाइन रहिए, ये आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होगी। H यानी ह्यूमैनिटी, अंत में आपकी वैल्यू इससे नापी जाएगी कि आपने दूसरों की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड किया। एक स्टूडेंट जो अपने दोस्त को पढ़ाई में मदद करता है, उसकी वैल्यू उसके मार्कशीट से नहीं नापी जाती। दूसरों को मदद करने से हमको अपने बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिलता है जिससे हम जेन्युइनली अपना वर्थ दिखा पाते हैं। दोस्तों, सैलरी और मार्क्स ये सिर्फ टूल्स हैं जिंदगी जीने के लिए, वो आपकी जिंदगी का मकसद नहीं है। आपकी कीमत और उस इंसान में है जो आप बनते जा रहे हैं। अगली बार जब कोई आपको जज करे तो याद रखें, ये उनका पैमाना है और आपका पैमाना अलग है। आपके लिए चैलेंज, आज रात एक पेपर पर 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसके ऊपर आपको गर्व है, यू आर प्राउड ऑफ दैट, पर उसका कोई मार्क्स या पैसों से तोल ना हो। ये आपकी असली वर्थ स्टेटमेंट। हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे स्क्रीन एडिक्शन और सॉल्टिट्यूड के बारे में। तब तक के लिए आप अपनी असली कीमत पहचानिए और खुद पर विश्वास रखें।